लड़की कह रहा है कि भी बरामद हो गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई है क्योंकि मैंने वहाँ फ़ोन किए और मेरे पास फ़ोन आए। किसके और मैं किस तरीके से आप देखते हैं भाई, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की मांग करेगा? मैं तो कार्रवाई की मांग करूंगा बिल्कुल। आज जी आपने कही है कि लड़की को बहका कर ले जाना, उन्होंने तो ये कहा है लड़की ने खुद की, मैं इसको लेकर के आई हूँ। देखो वो उसका ये एक और आपने स्टेटमेंट सुना वो लड़की का। मुकदमा तो दर्ज लड़की वालों के ऊपर होना चाहिए कि वो लड़के को बहका के ले गई। नहीं नहीं नहीं। तो ये जो लड़की गई थी वो, अगर उसके पास रहती, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भी लड़की जो है उसके पास ही रहने दो, उसको लाने का फायदा क्या है, क्योंकि उसका फेस रिवील उन्होंने कर दिया, उसके साथ कौन शादी करेगा, अब उसका भविष्य क्या होगा लड़की का। देखो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। कल भाई हम सांगा खेड़ा गांव में मौजूद थे और कल जो है सांसद विधायक तमाम जितने गांव के मौजूदा समाज की सरदारी वहां पर मौजूद थी और वहां पर ये कहा गया था कि भाई 2 दिन तक का टाइम है, प्रशासन लड़की को लेके आए। लेकिन एक कहीं ना कहीं राहत की खबर है कि लड़की जो है बरामद हो गई है। प्रशासन को जो है ये कहीं ना कहीं खबर लिकड़ के आई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जहाँ पर मैं आया हूँ ये समालखा में ये भी गए हुए थे कल हिंदू संगठन के लोग, विकास छोकर जो कि गुज्जर समाज से ही है, ये भी हिंदू संगठन चलाते हैं। वहाँ पर इन्होंने बड़ी बात रखी थी, कहीं ना कहीं इनकी जो है एक भड़काने वाली बात थी कल जो पंचायत में कही, लेकिन वहाँ पर नेताओं ने मानी नहीं। वो अलग संविधान के रहने में संविधान के दायरे में रहना सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज कितनी सच्चाई है, आज उस चीज़ को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पे ये योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर फोटो लग रहा है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये ऑफिस है और इसको बंद कर दिया भाई गेट को। तो हमारे साथ विकास जी हैं और बाला साहब ठाकरे का भी फोटो कहाँ है आपके पास? है इसमें? अच्छा बाहर है, अच्छा वो बंद हो गया था, कोई बात नहीं भाई। देखो ये हिंदू संगठन चलाते हैं और कई साल से ऐसे ऐसे इनके पास केस आए हैं। इन्होंने लगातार लव जिहाद के जो मामले हैं वो काफ़ी कवर करे हैं, उनमें बहुत सारी नाबालिग लड़कियों को भी बहका फुसला करके जो है इस तरीके की बातें हुई, लेकिन वो जो उनकी मंशा थी वो उनकी पूरी नहीं होने दी है। अच्छा जी विकास जी, कल सांगा खेड़ा में आप गए थे, तो क्या कुछ रहा था कल? सबसे पहले तो आपके एनडी हरियाणा के माध्यम से सभी मेरे हिंदू भाइयों को मेरा जय श्री राम। जी जी। तो कल क्या मतलब पंचायत में क्या निर्णय लिया कल जोनी भाई हम पंचायत में गए थे। ये जो घटना थी सांगाखेड़ा गांव की, आपने इसको कवर किया था। और कल का जो वहाँ जो एक बड़ी मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग का उद्देश्य यही था कि 4 दिन का जो टाइम प्रशासन ने दिया था उस हिंदू बेटी को लाने का, वो पूरा हो चुका था। उसके बाद आगे क्या रणनीति क्या बनानी है रणनीति, उसके लिए वहाँ कल इकट्ठे हुए थे। तो मैं अपनी टीम के साथ हिंदू जनजागृति मंच के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचा था और वहाँ बहुत से गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे, जो पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और वहाँ के एमएलए विधायक और बहुत से नेता, वहाँ के जो आसपास के नेता थे वो सब आए हुए थे। हिंदू संगठन से कई लोग आए हुए थे बड़े। तो वहाँ जो चर्चा इस बात पे हुई कि आगे अभी प्रशासन का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया, आगे अभी क्या किया जाए जिससे हमारी बेटी हमारे पास वापस आवे। और जो संगठन के युवा जो साथी थे उनमें बड़ा जोश और बड़ा खून का खोलरा था कि हम 4 दिन उन्होंने बर्बाद कर दिए, अब आगे हम एक टाइम भी बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो उसमें मैंने अपनी बात रखी थी भाई, अब ये बातों से मानने वाला काम नहीं है, प्रशासन के ऊपर ये मत छोड़ो, क्योंकि मैंने ये भुक्तभोगी हूँ और मैंने कई केस ऐसे सोल्व भगवान की कृपा से किए हैं कि हमारी कई हिंदू बेटियाँ मुसलमान के लड़के बजा कर ले गए थे, जिनको उन्होंने वापस लाया है। वही मैंने उनसे अपना जो अनुभव था वो साझा किया था। भाई ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। अगर हमारी एक बेटी इन्होंने उठाई है तो हम इसके बदले 10 बेटी उठाओ और इनको जलाओ, आग लगा दो इनके घरों में, या तो ये हमारी बेटी वापस ला कर दें 2 दिन के अंदर, वरना ये काम करेंगे। तो इस पे फिर फैसला वहाँ जो हुआ
ये हुआ जो नेताओं का जो था, मैं उन पर वाकई विश्वास नहीं करता नेताओं पर, क्योंकि नेता लोग कहीं भी फिसल सकते हैं। तो उन्होंने आज तक का टाइम दिया था, भाई कल शाम तक का हमें टाइम दो, हम योगी जी से मिलेंगे, यहाँ योगी जी की सरकार है, और वहाँ के डीएम से मिलेंगे, तो उसके बाद आप जो आपका दिल करे वो करना, हम आपके साथ हैं। तो अभी जो है लड़की कह रहे हैं कि भी बरामद हो गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने वहाँ फ़ोन किए और मेरे पास फ़ोन आए, और मैंने किसके फोन आए आपके पास? वहाँ जो संगठन चलाने वाले हैं, आरएसएस का लड़का है और एक लड़का और है जो हिंदू, रोहित, उससे मेरी बात हुई है। रोबिन है एक लड़का जो आरएसएस में है, उससे मेरी बात हुई है, और एक लड़के से बात हुई है वहाँ जो उसको संभाल रहा था वहाँ सारी चीज़ों को। तो उनसे बात हुई है कि लड़की प्रयागराज में प्रशासन के कस्टडी में है, लड़का लड़की, और वो मिल चुके हैं, अभी तक गांव में नहीं पहुँचे। तो ये बात सच्चाई है कि वो उसकी कस्टडी में आ चुके हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी हिंदू बेटी, हमारे जितने संगठनों ने, युवाओं ने, महात्मा संतों ने जितना प्रयास किया, एकजुटता का जो परिचय उन्होंने दिया, तो वो रंग ले आई। अच्छा, ये मामला यहीं पे खत्म हो गया? नहीं, अभी मामला खत्म नहीं हुआ, अभी तो बेटी को गांव में सौंपना है। अब प्रशासन कैसे सौंपता है, क्या करता है, उसका इंतजार करेंगे, उसके इंतजार के बाद फिर उस लड़के के मतलब लड़के को किस तरीके से आप देखते हैं भाई, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे? मैं तो कार्रवाई की मांग करूंगा बिल्कुल। मैं तो कह रहा शूटिंग उसको गोली मारो साले को, कम से कम आगे आने वाले जो जर्नेशन जो उनको ये चीज़ का एक सीखने को मिले, देखने को मिले, मिसाल हो भाई। किसी बेटी को बैला फुसला के बजा के ले जाना, वो कितना घिनौना, कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन विकास जी, आपने ये कही है कि लड़की को बहका करके ले जाना, उन्होंने तो ये कहा है लड़की ने खुद की, मैं इसको लेकर के आई हूँ। देखो, वो उसका ये एक और आपने स्टेटमेंट सुना वो लड़की का, मुकदमा तो दर्ज लड़की वालों के ऊपर होना चाहिए कि वो लड़के को बहका के ले गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो लड़की अभी बालिग हुई है 18 साल की, जो उसने खुद स्टेटमेंट दिया है। उससे 1-1.5 साल पहले वो उसके रिलेशनशिप में है, तब बच्ची नाबालिग थी, और बच्ची नाबालिग थी तो कानून भी ये मानता है नाबालिग बच्ची को कैसे उन्होंने दबाया, उसके साथ घिनौना काम कराया, उसकी वीडियो बनाई होगी जिससे वो प्रेशर में आई, दबाव में आई, उन्होंने एक कदम उठाया बाद में बालिग होने के बाद। ये लगता है कि भाई कोई दबाव बना करके इस तरीके की वीडियो जो उन पे बनवाई गई, बिल्कुल दबाव बना के दिखाई दे रही है। ये तो कानून में भी है कि नाबालिग बच्ची की स्टेटमेंट क्या चलेगी, नो बताओ। एक नाबालिग बच्ची को उसका दिमाग काम नहीं करता, पूरा दिमाग विकसित नहीं होता, वो कहीं भी जा सकती है लड़की। अच्छा विकास जी, एक बात सुनियो मेरी, एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है भाई, बहुत सारे अपने अपनी अलग अलग स्टेटमेंट दी, क्योंकि ये पर्सनली मुद्दा नहीं, एक मतलब लोगों को समझ में भी आएगा, और मैं तो निष्पक्षता से बात करता हूँ। ये बताइए, जो लड़की गई थी वो अगर उसके पास रहती, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भी लड़की जो है उसके पास ही रहने दो, उसको लाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि उसका फेस रिवील उन्होंने कर दिया, उसके साथ कौन शादी करेगा, अब उसका भविष्य क्या होगा लड़की का? देखो जोनी भाई, उसके भविष्य, एक लड़की का भविष्य की बात नहीं है, समाज के अंदर जो अराजकता फैली हुई थी, और वो अगर वो लड़की वहाँ रहती तो क्या करती, वो 10-15 लड़कों को, मुल्लों को जन्म देती, वो जिहाद फैलाते। इससे तो एक तो ये घटना होने से बच गई, क्या पता वो आतंकवादी बनते, क्या बनते, क्योंकि उनका मकसद यही है, 10 किसी और बहन बेटियों को वो बड़े हो गए उनको ले जाते। एक तो ये इससे बचाव हो गया। दूसरा रही उसके फेस वैल्यू की, ये बातें समाज के ऊपर छोड़ देंगे, अभी रणनीति बनाओगे। लड़की कभी किसी घर नहीं रहती, वो बच्ची थी, वो नाबालिग थी, ऐसी घटना कदम किसी से भी उठ सकता है। लेकिन ये कहा जाता है कि भी लड़का तो राजा का भी रह जाए, लेकिन लड़की रंग की भी नहीं रहती भाई। लेकिन सोचने वाली बात है कि समाज यानी कि गुज्जर समाज इसको अपनाएगा, मतलब अपने घर की बहू बनाएगा, इस तरीके की जो बातें उठ रही हैं, क्या ये चीज़ें संभव है? आप भी समाज में रहते हो, आपने भी अनुभव किया, आप भी शादियों में जाते हैं, आपने भी अपने बच्चों की शादी करनी है या करोगे, या अपने भाई की शादी, क्या लगता है इस तरीके का सही जवाब बताइए? मैंने ये घटना खुद भोगी हुई है, क्योंकि नामुंडा गांव से बच्ची गई थी, उसको हम वापस लेकर आए, उसके बाद उसकी शादी करी, तो क्या उसकी शादी नहीं हुई? कि एक्सेप्ट नहीं करा? बड़ी खुशी से रह रही है वो लड़की। ऐसा नहीं है, हिंदू समाज का दिल बहुत बड़ा है,
नहीं, फेस रिवील फेस रिवील की कोई बड़ी बात नहीं होती, ये कोई बात नहीं है। बच्ची थी वो, उस पर दबाव बनाया गया था, प्रेशर बनाया गया था, तो क्या करती बच्ची? बच्ची अपने घर आई, ये छोटी मोटी जो गलती हुई है उसने अब जानबूझकर नहीं की है, उस पर बहुत बड़ा प्रेशर है, नाबालिग है वो बच्ची। तो ऐसा नहीं है, समाज का दिल बहुत बड़ा, हिंदू समाज का दिल बहुत बड़ा है, गुज्जर समाज का दिल बहुत बड़ा है। मैं भी गुज्जर। अच्छा विकास जी, मैं आप सभी भी दर्शक देख रहे होंगे, जो इस तरह की घटना है, क्या ये मामला यहीं पे रुक जाएगा? भाई कैमरा सीधा पकड़ लेना, हाथ इस साइड में, हाथ सीधा है ना, फ्रेम टेढ़ा दिख रहा है फोन। क्या इस तरह की घटना आगे होने के ना हो, इस तरह का कोई कदम उठाया जाएगा, या फिर ये मामला यहीं पे दब जाएगा? क्योंकि लड़की मिली गई है, बरामद हो गई है, क्या ये मामला आगे बढ़ेगा ताकि ऐसी बेटियों के साथ ऐसा ना हो? लेकिन दूसरा ये, अच्छा विकास जी, कैमरे में थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। विकास जी, मेरा सवाल ये है, जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों के साथ भी शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, क्या उस पर भी रोक लगनी चाहिए? नहीं, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। उस पर रोक ये नहीं लगनी चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में लव जिहाद नहीं होता, अलाला नहीं होता। एक औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं माना जाता, उसको मान सम्मान दिया जाता है। बहन का माँ का, बहन का माँ का ऐसा नहीं होता आज अब्बू किसी और के साथ उसका लाला करा दिया, बच्चे पैदा नहीं होते और करा दिया, ऐसा नहीं है। बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, वो तो बच जाएंगी। जब दिल भर गया तो तीन तलाक तलाक कर दिया तो अपना छोड़ दी। ऐसा नहीं होता हमारे समाज में। हमारे बहन बेटियों को सम्मान के से देखा जाए, दृष्टि से देखा जाता है, उसको मान सम्मान, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं समझा जाता उसको। तो वो तो अच्छी है, वहाँ से नरक से निकल कर यहाँ आ जाएगी। सनातन धर्म में जब भी कोई बच्चा इनमें पैदा होता है, सनातन धर्म हमारा ऐसा है कि जो जैसा बच्चा इंसान पैदा हुआ है ऐसा कैसा ही रहा है। ये बच्चा इनका सनातनी पैदा होता है, लेकिन एक खातून करके उसको मुस्लिम बना जाता है, ये बात सच्चाई है। अच्छा विकास जी, आप एक राशन के बारे में भी मतलब बहुत सारे सवाल उठाए गए, क्योंकि वो भी लगातार एक बेटी है और उस एरिया के, उसके आसपास के लोग उसको जानते भी है। हालांकि अलग जो है सीट हो गया वो सांसद की, लेकिन वहाँ पे जिक्र हुआ था। इकरा हसन के बारे में आपके क्या विचार है? नहीं, इकरा हसन के बारे में देखो, वो मुस्लिम है, मैं गलत कोई अब शब्द उसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि सनातनी कोई हर बेटी का सम्मान करता है, तो हम उसको गलत नहीं बोल लेंगे। अब उसकी पॉलिटिकल लाइफ है, पॉलिटिकल ज़िंदगी है, अब वो क्या करेगी? उसको वोट बैंक चाहिए तो वो अपनी तरफ ही बोलेगी, उससे कोई मतलब नहीं है किसकी बेटी भाजगी किसकी बेटी, उसने कोई मतलब। उसको वोट बैंक अगर मुस्लिम दे रहा है, उसको नेता बना रहा है, तो वो उनकी तरफ ही बोलेगी। हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये राजनीति है, राजनीति। तभी तो मैंने वहाँ एक बात शब्द बोला था, उस टाइम वीडियो बनानी वहाँ अलाउड नहीं थी, कि मैं नेताओं पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि नेताओं का कोई अपना ऐसा नहीं होता, वो किस टाइम कहाँ फिसल जाए, कहीं किसके दबाव में आ जाए, ये पता नहीं लगता। चलो भाई, ये बात थी, और अभी देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपके चैनल से हर युवाओं को, हर हिंदू जितने मेरे युवा हैं उनको मैं एक मैसेज देता हूं कि आप लोग हिंदू जन जागृति मंच के साथ जुड़िए, जुड़कर अपने समाज की और अपने आसपास की सुरक्षा की गारंटी लीजिए। और मैं आप लोगों को ये हाथ जोड़कर मैं ये सभी मेरे हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूँ, आप हिंदू जन जागृति मंच के साथ आइए, अपने समाज की, अपने आसपास की हर बहन बेटी की सुरक्षा का जिम्मेवारी लीजिए, उठाइए। और मैं हिंदू जन जागृति मंच ये आश्वासन दिलाता है कि हर हिंदू बेटी की, बहन की यहाँ सुरक्षा का गारंटी हम देंगे। आप लोग मेरे साथ आइए, यहाँ बिल्कुल कोई राजनीति नहीं है, बिल्कुल समाज सेवा हमने करनी है। आप लोग मेरे साथ जुड़िए, और जुड़ करके, और मैं हर माताओं को, हर भाइयों को, बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, माता पिता को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अगर आप संस्कार दोगे तो ये लव जिहाद का मामला एक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज मेरी बेटी उसके साथ भाज गई, आज मेरी बेटी उसके साथ, ये बड़ी पीड़ा की, बड़े दुख की बात है कि हम अपने बच्चों को हर चीज़ देते हैं, लग्जरी लाइफ देते हैं, उनको पैसा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन उसको संस्कार नहीं देते। संस्कार नहीं देने का कारण है कि आज हमारी बेटियां इधर उधर भाज रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, जिससे बड़ी पीड़ा हुआ है, बड़े मन को दुख पहुँचा है। वो माँ बाप क्या करेगा जिसकी बेटी किसी के साथ भाज जाए, तो कैसे जीवन जिएगा? एक मिनट में ही उसको जो अपने खून से सींचता है, उसको पालता है, और कोई साड़ा जेहादी या कोई वैसा
शरारती तत्व मिल जाए उस पर 15 दिन में ही वो सब कुछ भूल जाती है। तो ऐसा मैं सभी माता पिता से मेरा आग्रह है हाथ जोड़कर कि इनको संस्कार दो, भले ही कम पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं है। अगर संस्कार आप गीता रामायण उनको पढ़ाओगे, उनको टाइम दोगे, तो ऐसा ये कलंक लगने से हर माता पिता बच जाएगा। हर युवा साथी से मैं कहना चाहता हूँ जो नशे में गलत संगति में बढ़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आइए हिंदू जन जागृति मंच के साथ जुड़िए और अपने समाज की, अपने धर्म की, अपने देश के लिए जीना सीखिए। मिलिटेंसी ले आइए अपने अंदर। वो मिलिटेंसी कोई आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं है, लेकिन उसके लिए है। गुरु गोविंद सिंह से हमें वो लेना चाहिए जो बड़े आदरणीय, जिन्होंने अपना पूरा परिवार अपने धर्म के लिए वार दिया। हर माता बहन एक बच्चे को सनातन धर्म के लिए समर्पित करिए कि आने वाला कोई टाइम अगर ऐसा आएगा तो उससे हम लड़ेंगे। तो मेरा यही आप लोगों से बड़ा परिचय है। और मैं बिल्कुल भाई, ये देखो हिंदू संगठन हिंदू जन जागृति मंच चलाते हैं और इनके साथ जुड़िएगा, क्योंकि अच्छा कोई फंडिंग वगैरह भी होती है सरकार से आपकी? मेरी कोई फंडिंग नहीं है आज तक। ये मेरी कोई चेकिंग करना चाहो कर सकता है। सब परमात्मा की उससे आशीर्वाद से चल रहा है, सब चला रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ कोई फंडिंग है था, क्योंकि आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना अगला कदम क्या होगा, अभी वहाँ पे किस तरीके की क्या पंचायत होगी, तो देखते हैं। उस पर अगली अपडेट में आपके साथ लेके आऊँगा और लगातार आप तक अपडेट पहुँचाऊँगा। सभी को जय श्री राम, जय भारत माता की जय, जय सनातन धर्म की जय।